हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या के सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लसा तथा मौसा के बारे में और हम लोग आगे की चीजें जानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा लसा मौसा कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एकदम बेसिक से। आप ये समझ के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता है। आप ये समझ के चलिए कि आपको वास्तविक संख्या में कुछ नहीं आता है। देखिएगा एकदम जीरो लेवल से एकदम सिखाएंगे, आप पूरा हायर लेवल तक आप सीख जाइएगा। एकदम जो चीज आप सुने भी नहीं होंगे उस चीज को आप जानिएगा। क्लियर है? तो एकदम बिना डरे, एकदम मैथ का डर तो आप सदा के लिए निकाल ही दीजिए। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना रोके एकदम आराम से देखिएगा। पूरा चीज एक ही एक एकदम दिमाग में जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या उसके द्वारा मौसा निकालने की विधि से पहले हम लोग जानते हैं कि लौसा तथा मौसा होता क्या है। ठीक है, तो देखिए लौसा क्या होता है। तो दिए गए संख्याओं के लिए जो भी संख्या दिया रहता है उसके लिए वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है जिसमें कि सभी संख्याओं से क्या हो जाए, भाग लग जाए। उसको क्या कहते हैं? उन सभी संख्याओं का लौसा कहते हैं। ठीक है, तथा मौसा क्या होता है? तो दिए गए संख्याओं के लिए वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि सभी संख्याओं में पूर्ण रूप से विभाजित भागा लग जाए, उसको क्या कहते हैं? हम मौसा कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, चलिए देख लेते हैं परिभाषा को। क्या है परिभाषा? तो लौसा, लौसा मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछे कोई तो लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक ध्यान दीजिएगा, जिसको शॉर्ट में एलसीएम कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और मौसा का जो होता है महत्तम समापवर्तीय। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समापवर्तीय। और इसका क्या होता है? समापवर्तक। इसका शॉर्ट अंग्रेजी होता है क्या? HCF, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? चलिए देखते हैं कि लौसा का परिभाषा क्या है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए या भागा लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उन सभी संख्याओं का लौसा या एलसीएम या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्लियर है? आ रहा बात समझ में? जैसे मान के चलिए कि हम दो संख्या लेते हैं 16 तथा 12। 16 तथा 12 का लसा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम अभी विधि नहीं बता रहे कि लसा और मौसा निकालते कैसे। विधि बिल्कुल भी नहीं बता रहे। विधि बताएंगे आगे, इसी वीडियो में बताएंगे, तुरंत बताएंगे, इसी वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन समझिए 16 तथा 12 के लिए लसा क्या होगा? तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि दोनों संख्या से भागा लग जाए। ये जो दो संख्या दिया है पूरी तरह से भागा लग जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? लौसा कहेंगे इन दोनों संख्याओं का। क्लियर है? तो चलिए हम ढूंढते हैं कि कैसे होगा। इसका मतलब कि वो जो होगा संख्या वो इन दोनों के पहाड़ा में आएगा। वो संख्या जो होगा इन दोनों के क्या आएगा? पहाड़ा में आएगा। आ रहा है बात समझ में? तो चलिए ध्यान से देखिए, इन दोनों का लौसा क्या होता है? 48 होता है। 48 कितना होता है? 48 होता है। 48 देखिए ध्यान से, 48 ही सबसे छोटी से छोटी संख्या ऐसा है जिसमें कि 16 से भी भागा लग सकता है पूरी तरह से और 12 से भी भागा लग सकता है। आ रहा है बात समझ में? इसके अलावा 48 से छोटा कोई भी ऐसा संख्या नहीं हो सकता जिसमें कि 16 तथा 12 दोनों से भागा लग जाए। क्लियर? आ रहा है समझ में बात? जैसे दूसरा हम देख लेते हैं 8 तथा 6, आराम से छोटा ही देख लेते हैं। तो इस क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? तो छोटी से छोटी संख्या जिससे कि इन दोनों से भागा लग जाए, तो इसके लिए 24 होगा। 24 ही ऐसा छोटी से छोटी संख्या है जिससे कि 8 और 6 दोनों से भागा लग सकता है। दूसरा जैसे देख लेते हैं क्या? 20 और 25। तो 20 और 25 के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 100 है। क्या है? 100, क्योंकि 100 से कम ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसमें कि 20 और 25 दोनों से भागा लग जाए। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? लौसा। हम विधि नहीं बता रहे, अभी बोल रहे हैं कि विधि हम नहीं बता रहे हैं। बनाने की विधि हम बताएंगे तुरंत, इसी वीडियो में आगे बताएंगे। ठीक है, अभी हमको समझना है क्या? बस ये समझना है कि लौसा मौसा होता क्या है। ठीक है, हम समझते हैं कि लौसा मौसा होता क्या है। तो लौसा समझ में आ गया क्या होता है लौसा? कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि दिए गए सारी संख्याओं से क्या हो जाए? भाग लग जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उन संख्याओं का लौसा। देखिए 24 में 8 से भी भागा लग सकता है, 6 से भी भागा लग जाएगा। इसके बाद 24 से कम कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें कि 8 और 6 दोनों से भागा लग जाए। उसी प्रकार से 20 और 25 से
के लिए 100 से कम ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें कि 20 और 25 दोनों से भागा लग जाए। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से आते हैं किसमें हम लोग मौसम में आते हैं। किसके लिए आते हैं मौसम। मौसम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्त्य क्या होता है महत्तम समापवर्त। इसमें क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। इसके लिए क्या होता है मौसा क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि दिए गए सारी संख्याओं में जितना भी संख्या दिया रहेगा उन सारी संख्याओं में पूर्ण रूप से भागा लग जाए उसको हम क्या कहते हैं मौसा कहते हैं। दिए गए संख्याओं का क्या कहते हैं मौसा कहते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जांपल में इन्हीं सब का हम लोग देखते हैं पहला जैसे कि 16 तथा 12 का मौसा ठीक है। तो 16 तथा 12 के मौसा के लिए वह अधिक से अधिक कौन सी संख्या होगी जिससे कि दोनों में भागा लग जाए। ये जो दो गो संख्या दिया है इस दोनों में भागा लग जाए। वह छोटी से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। तो इन दोनों के लिए 4 हो सकता है। क्या हो सकता है 4। क्योंकि 4 से अधिक जो ही जाइएगा आप लोग 4 से आगे बढ़िएगा तो 5 से तो भागा लगेगा ही नहीं। 6 से इसमें भागा लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा। 7 से तो नहीं लगेगा। 8 से इसमें भागा लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा। तो आगे जैसे बढ़िएगा वैसे वो भागा नहीं लगेगा। एक में लगेगा तो दूसरे में नहीं लगेगा। आ रहा है बात समझ में। तो इसका मतलब कि इसके लिए 4 ही सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जिससे कि दोनों में भागा लग सकता है आसानी से। क्लियर है। आ रहा है बात समझ में। तो मौसा क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि दोनों में भागा लग जाए। क्लियर। कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं जैसे दूसरा ये क्या है 8 और 6 के लिए 8 और 6 का मौसा। तो देखिए 8 और 6 के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे कि दोनों में भागा लग जाए। क्लियर। कोई दिक्कत। तो चलिए दोनों में भागा लगाने के लिए हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से देखिए। हम विधि नहीं बता रहे हैं अभी बनाने के लिए। विधि हम बताएंगे इसी वीडियो में बताएंगे जस्ट आगे। ठीक है। तो चलिए 8 और 6 का मौसा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा भाई क्योंकि 2 से अधिक कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जिससे कि 8 और 6 दोनों में भागा लग जाए। क्लियर है। कोई दिक्कत। आ रहा बात समझ में। फिर उसी प्रकार से ये 25 और 20 के लिए ले लेते हैं। 25 तथा 20 के लिए तो देखिए इसके लिए मौसा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5। अब इसमें देखिए 5 से दोनों में भागा लग रहा है। 5 5 25 5 के 20। अब 5 से अधिक कोई ऐसे संख्या नहीं है जिससे कि दोनों में भागा लग जाए 20 और 25 दोनों में। क्लियर है। कोई दिक्कत। तो आया लौसा और मौसा समझ में। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या लौसा और मौसा बनाने की विधि। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग लौसा तथा मौसा ज्ञात करने की विधि। आप लोग भी जानते होंगे ये कोई भारी चीज नहीं है। ये चीज आप लोग जानते होंगे पहले से। लौसा तथा मौसा ज्ञात करने की विधि का क्या है पहला क्या है भाग विधि। भाग विधि द्वारा लौसा मौसा आप लोग जानते होंगे। और दूसरा क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि ये क्या है भाग विधि। दीर्घ विभाजन विधि इसको भी कहते हैं जिसका अंग्रेजी क्या हो जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। इसको क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और उसको क्या कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो भाग विधि द्वारा लौसा तथा मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसा तथा मौसा। तो भाग विधि द्वारा लौसा मौसा आप लोग जानते होंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसा मौसा जानते होंगे। बिल्कुल भी अगर नहीं जानते हैं तो चलिए एकदम हम शुरू से बताते हैं। ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए भाग विधि द्वारा लौसा मौसा में हम क्या करते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसा मौसा में हम क्या करते हैं। ठीक है। ध्यान से देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसके द्वारा भाग विधि द्वारा। और सबसे पहले क्या सीखेंगे भाग विधि द्वारा। ठीक है। पहले हम लोग सीखेंगे भाग विधि द्वारा। इसमें हम क्या करते हैं कि लंबी से लंबी भाग की प्रक्रिया करते जाते हैं लास्ट में हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। क्लियर है। और दूसरा क्या होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका निकालते हैं। ठीक है। तो चलिए ध्यान से हम देखते हैं पहले क्या भाग विधि द्वारा। ध्यान से देखिए सबसे पहला हम मान के चलिए क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि उसमें हम बताए थे तो वही वाला ले लेते हैं क्या 16 तथा 12 का लौसा तथा मौसा भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। भाग
विधि द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्या कि 16 तथा 12 का लसा तथा मसा भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। देखिए ध्यान से समझिएगा, भाग विधि द्वारा ज्ञात करने में क्या होता है कि लसा अलग और मसा अलग ज्ञात किया जाता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि में लसा मसा ज्ञात करने में एक ही बार में सब काम हो जाता है, दोनों निकल जाता है। क्लियर है? तो चलिए हम भाग विधि समझते हैं, पहले अलग अलग ध्यान से समझिएगा। ये 16 और 12 लौसा के लिए इसको ऐसे कर देना है, और मौसा के लिए इसको क्या कर देना है, ऐसे कर देना है। ठीक है, ऐसे करने के बाद बड़ा वाला अंक इसमें और छोटा वाला अंक इसमें लिख देना है, बड़ा वाला अंक उसमें और छोटा वाला अंक इसमें लिख देना है। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं लसा का। तो लसा में क्या होता है, एकदम छोटी से छोटी संख्या से इसको काटना शुरू करते हैं लोग। क्या करते हैं? छोटी से छोटी संख्या से इसको काटना शुरू करते हैं। ठीक है, तब बताइए छोटी से छोटी संख्या तो एक होता है, जीरो भी होता है। तो जीरो क्या है? जीरो तो पूर्ण संख्या, उससे नहीं लेंगे। एक बताइए, एक तो सब में एक से कटाते रह जाएंगे, कटेगा कहियो? तो एक से हम नहीं कटाते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से करेंगे। ठीक है, कहां से स्टार्ट करते हैं हम? 2 से करते हैं। तो देखिए 2 से दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर 2 से दोनों कटने वाला नहीं होता तो हम 2 नहीं लेते। ठीक है, 2 से दोनों कटने वाला रहेगा तबे 2 लेंगे। तो 2 हमने ले लिया। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, के बार में 16 आएगा तो 8 बार में, 2 8 16 होता है। और फिर 12 के बार में आएगा तो 6 बार में, बीच में कौमा है तो कौमा दे दीजिए। क्लियर है? इसके बाद फिर अब देखिए कि 2 से क्या दोनों कटेगा? 2 से दोनों कटेगा। अगर 2 से नहीं कटता तो आगे क्या देखते? 3 से देखते। क्लियर है? तो चलिए इसके बाद 4 से। तो अब बताइए कि 2 से नहीं कटा तो 4 से कटेगा? वो तो कटवे नहीं करेगा। फिर क्या देखेंगे? 5 से। मतलब 2 3 5 7 ऐसे देखते चले जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए ध्यान से देखिए हम, मतलब कि ये भी क्या है, अभाज्य संख्याओं से ही इसको कटाएंगे हम। ये भी क्या है, अभाज्य संख्याओं से ही कटाएंगे। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि सबका, इन दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हम नहीं निकालेंगे, एक ही में कटाते चले जाएंगे। ठीक है? ठीक है, इसीलिए इसको भाग विधि कहते हैं। और जब अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे दोनों का, तो उसको क्या कहते हैं हम? अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। क्लियर है? आ रहा बात समझ में? तो चलिए अब देखिए 2 से दोनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो बिल्कुल कट रहा है। तो 2 चौके 8, 4 बेरी में, और 6 को बारी में 3 बेरी में, तो कट गया। अब देखिए ये कटेगा, ये कट रहा है। 2 से कटाएंगे तो 4 कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। 3 से कटाएंगे तो 3 कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा। तो जो ऐसा दुविधा आ गया कि 2 या 2 से अधिक अंक नहीं कटने वाला है, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अंक नहीं कटने वाला है, तो इतना यहाँ पर ही हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और तब लसा निकालते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं लसा। लसा किसका किसका? तो 16 और 12 का, यही ना? तो क्या लिखेंगे? यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं हम। 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3, मतलब ये जो संख्या इधर आया रहेगा उसको भी गुणा में लिख देंगे, और नीचे जो शेषफल में संख्या बचा रहेगा उसको भी गुणा में लिख देंगे। अगर 1 रहता है तो 1 को गुणा में नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 से हाथियों में गुणा कर दीजिए तो वो हाथी रह जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए अब गुणा कर दीजिए। 4 तिहाई 12, 12 दूना के 24, 24 दूना के 48। तो आ गया कि नहीं आ गया? इन दोनों का लसा 48। क्लियर है? यही ना हम बताए थे कि 16 और 12 का लसा क्या होगा? 48 होगा। क्लियर है? अब चलिए हम देखते हैं क्या मसा के लिए। क्या देखते हैं हम लोग? मसा के लिए। तो ध्यान दीजिए, मसा के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। मसा, तो मसा में देखिए हम क्या करेंगे कि इस 12 से, ये जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या को बीच में लिख देंगे, अब भाग करेंगे हम लोग। तो 12 से इतना बार में भागा ले जाइए, इतना बार में कि 16 आ जाए, और नहीं तो उससे कम, अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। 12 का इतना बार में भागा कीजिए, इतना बार में भागा कीजिए कि 16 आ जाए, इतना बार। तो देखिए 12 के पाड़ा पढ़िए, तो 12 इकाई 12, 12 दूना के 24। ये तो 2 बारी में बेसी हो गया, तो एक ही बारी में ले जाएंगे का, एक से कम है। बेसी नहीं ले जाना है, ध्यान रखना है यही कि अधिक बार नहीं ले जाना है। तो 12 इकाई 12, घटेगा के बचेगा 4, 16 में से 12 घटेगा 4। भागा तो आपको करने आता होगा, पहाड़ा भी आपको आता होगा। तो ये हो गया 16 में से 12 गया 4, 4 बचा। अब जब 4 बचा है तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर भी ऐसे घेर देना है। क्या करना है? घेर देना है। अब की दानी यहाँ पर क्या उतार देना है, जो तब की दानी ये जिससे भागा दे रहे थे उसी को यहाँ पर उतार देंगे, और फिर से भागा देंगे किसमें? 12 में। तो अब 4 के पहाड़ा पढ़िए, के बार पढ़िएगा तो 12 आएगा ना, तो उससे कम अधिक
नहीं होना चाहिए। तो 4 के पाड़ा पढ़िए तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16। 4 बार में 16 आ रहा है, लेकिन 3 बार में 12 है आ जा रहा है, एकदम इजेक्ट, एकदम 3 बार में 12 के 12 एकदम आ जा रहा है, क्लियर। तब घटाएंगे तो शेषफल का हो जाएगा 0, माने कि कट गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब देखिए यहीं पर हमारा आ जाता है आंसर, क्या आ जाता है आंसर। लास्ट बार जहां शेषफल 0 आया है वहां जितना से हम भागा दिए रहेंगे, लास्ट बार जब शेषफल का आ जा रहा है 0, तब जितना से हम भागा दिए रहेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो माने कि हमारा मौसक कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया, क्लियर है। चलिए आगे कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में कि 2 ही संख्या क्यों, 2 से अधिक संख्या लेकर के हम देखते हैं। तो इस बार हम 3 गो संख्या लेकर के एग्जाम्पल देख रहे हैं कि 24, 36 और 32 का लौसक तथा मौसक किस विधि द्वारा, तब भाग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लौसक के लिए यहाँ लिख देंगे 24, 36 और 32। चलिए हम पहले लौसक निकाल लेते हैं, इसके बाद मौसक को देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या बताएं, एकदम छोटी से छोटी संख्या से भाग देने के लिए चलेंगे, हम लोग देने शुरू करेंगे। तो चलिए एकदम छोटी से छोटी संख्या 2 है। 2 से देखिए इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा। तो इसलिए हम पहले किससे भाग देंगे, 2 से ही भाग देंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर इसमें भाग नहीं भी लगता, चाहे इसमें भाग नहीं भी लगता, तो 2 गो में अगर भाग लग रहा है, अगर किसी संख्या से 2 गो में भाग लग रहा है, तो भी हम उसी संख्या से भाग देना शुरू कर देंगे, क्लियर है। तो चलिए भाग दीजिए। तो 2 से 24 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 बार में। 12 दूना के 24, और 36 में भाग देंगे तो 18 बार में, 18 दूना के 36। अब 32 में भागेंगे तो 16 दूना के 32, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, अब किससे भाग देंगे, फिर 2 से देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 से 12 कट रहा है, 18 कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और 2 से 16 कटेगा कि नहीं कटेगा, तब बिल्कुल कटेगा। तो 2 से भाग देंगे फिर, तो 2 छके 12, 2 9 18 और 2 8 16, क्लियर है। अब देखिए फिर हम देखेंगे कि अब सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 से ही पर भी देखेंगे। तो देखिए 2 से 6 कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 3 6 कटेगा। 2 से 9 कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि क्या है, 2 चौके 8, 1 बच जाएगा शेष में, तो 2 5 10 हो जाएगा। तो 2 से नहीं कटेगा। 8 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये तो बिल्कुल कटेगा, 2 चौके 8। तो चलिए हम क्या करेंगे, 2 से देखिए इसमें 2 गो संख्या कट रहा है ना कम से कम। तो जब 2 गो, कम से कम 2 गो संख्या किसी भी संख्या से कट रहा है, तो उस संख्या से हम जरूर कटाएंगे, ठीक है। तो 2 गो कट रहा है 2 से, तो 2 से हम कटाएंगे। 2 3 6, हई जो नहीं कट रहा है इसको सेम टू सेम उतार देंगे, क्लियर। इसके बाद 2 चौके 8। अब देखिए 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से 9 कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 2 से 4 कटेगा कि नहीं कटेगा, ये तो एकदम कटेगा। लेकिन एक संख्या, एगुड़े संख्या ना 2 से कट रहा है, इसलिए हम 2 से नहीं कटाएंगे। अब किससे कटाएंगे, 3 से कटाएंगे। देखिए 3 से ये 3 कटेगा, और 3 से 9 कटेगा। 3 से 4 भले नहीं कट रहा है, लेकिन 2 को संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है 3 से, तो 3 से हम कटाएंगे। तो देखिए 3 इकाई 3, 3 के 9, और 4 तो नहीं कटेगा, तो इसको सेम टू सेम छोड़ दीजिए। अब देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 नहीं कटेगा, ये तो 1 आ गया, इससे अब मतलब नहीं हमको। 3 से कटाएंगे तो 3 कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा। 4 से कटाएंगे तो 4 कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। और 2 से तो क्यों नहीं कटाएंगे भाई, 2 तो पहले ही रिजेक्ट मार चुका है, 2 से तब कटवे नहीं करेगा। आ रहा बात समझ में, क्लियर। तो चलिए अब यहीं पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो यहाँ पे लिखेंगे लौसक, किसका किसका, तो 24, 36 और 32 का। 24, 36 और 32 का, ध्यान से समझिएगा, 24, 36 और 32 का लौसक। तो क्या हो जाएगा, गुणा कीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4। 1 को कहीं नहीं लिखे हमने, तो 1 को इसलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि 1 से हाथियों में गुणा कर दीजिए तो क्या आता है, हाथी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए गुणा कर लीजिए। 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 दूना के 72, 72 दूना के 144, 144 दूना के 288। कितना आ जाएगा, 288। मतलब कि 24, 36 और 32 का लौसक क्या आ गया, 288। कहने का मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या 288 ही है, जिससे क्या, जिसमें कि 24, 36 और 32 तीनों से भागा लग सकता है, क्लियर। अब चलिए क्या देखते हैं हम लोग, मौसम। तो मौसम में थोड़ा सा दुविधा होगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। 24, 36
और 32 है। 3 गो संख्या है ना, तब 3 गो संख्या को भागा कैसे करेंगे? हम नहीं करेंगे ना, तब किसी 2 गो संख्या के लेकर के हम भागा करेंगे। मान लीजिए इसी को हमने ले लिया, ठीक है, इसका हमने भागा करना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो इसमें छोटी संख्या क्या है? 24, ई क्या है? 36। देखिए यहाँ हमने लसा निकाला है और यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? मौसा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 24 छोटा है तो छोटा को इधर रख दिया, अब बड़ा को भीतर रख दिया, भागा देंगे। 24 से भागा दीजिए 36 में, के बार में जाएगा? 2 बार में तो 48 हो जाएगा, 1 बार में क्या कम होगा? 24। क्लियर है? घटाइए तो 36 में से 24 घटेगा, कितना बचेगा? 12। फिर 12 को उलट के इसे घेर दीजिए एकदम। अबरी का उतार दीजिए 24 को, अबरी का उतार दीजिए 24 को। क्लियर? अब 24 से भागा दीजिए, के बार में जाएगा? सॉरी 12 से भागा दीजिए 24 में, के बार में जाएगा? 12 दूना के 24। शेषफल का आ गया 0। तो हम क्या बताए हैं? जहां पर शेषफल आ गया 0 और वहीं पर जो जिससे हम भाग दिए रहेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो हमारा 12 यहाँ के लिए तो मौसा 12 आ गया, यहाँ तो मौसा हमारा 12 आ गया। लेकिन यही 2 गो संख्या के लिए नहीं ना हमको ज्ञात करना है, एगो और ना है। तो अब 2 गो संख्या के जौन मौसा है ना, अब ईसा से और फिर इसका हम लोग क्या निकाल देंगे? मौसा। तो इसमें देखिए छोटा कौन है? 12, अबरी घेर देंगे किसको? 32 को। अब भाग देंगे तो देखिए 12 दूना के 24, 3 बार में तो 36 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो 12 दूना के 24, के बचा? 8। 8 को फिर घेरेंगे 12, क बार में गया? 8 इकाई 8। एक बाद क बचा? 4। 4 के फिर घेर देंगे 8 ले, के बार में गया? 4 दूना के 8। क्लियर है? कट गया। तो जहां पर शेषफल आ गया 0 और वहीं पर हमारा आंसर, फाइनल आंसर मौसा क्या हो जाएगा? मौसा बराबर 4। ये क्या हो गया हमारा आंसर? शेषफल जहां 0 आ रहा है तो उसे हम भाग दिए तो वहीं पर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मौसा बराबर 4। क्लियर है? तो यही हमारा हो गया इसके लिए आंसर। मतलब कहने का मतलब कि सबसे अधिक बड़ी से बड़ी संख्या 4 ही है, जिसमें कि 24, जिससे कि 24, 36 और 32 तीनों में भागा लग सकता है। क्लियर है? ये हुआ भाग विधि से। अब 3 गो चाहे 4 गो चाहे 5 गो चाहे 6 गो कईयों को दिया रहेगा, इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। 4 गो दिया रहता तो ये 2 गो के निकाल के फिर उससे इसका निकालते, फिर अब इसका मौसा आता तो इससे फिर अगले का निकालते। क्लियर है? अब चलिए हम लोग किससे सीखते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या सीखते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्लियर है? इसमें एक बात और आपको समझना होगा कि भाज्य, भाजक और शेषफल। देखिए ध्यान से, जो संख्या में भाग दिया जाता है ये हो जाता है भाज्य, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो हो जाता है भाजक, और जो संख्या भाग देने पर आता है ये हो जाता है भागफल, और जौन है जब बच जाता है तौन का हो जाता है शेषफल। ये बात आप लोग जानते होंगे। इसका उपयोग, ये भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल का उपयोग जो है बहुत धड़ेले से हम लोग करेंगे। किसमें? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में, जो कि आगे हम लोग को पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए अब हम सीखते हैं क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा तथा मसा। चलिए देखिए, इसमें हम क्या सीखेंगे? लौसा तथा मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसमें हम लोग लौसा तथा मौसा सीखेंगे। क्लियर? तो चलिए एकदम एग्जाम्पल लेकर के हम आसानी से समझाते हैं। इसको समझने से पहले आपको एक चीज जरूर आना चाहिए, क्या? अभाज्य संख्या कहते किसको है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या होती है अभाज्य संख्या? तो वैसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता हो और नहीं तो अपने आप से कटता हो, वो किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए ध्यान से देखते हैं अभी क्या हम लोग अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा तथा मसा, मतलब कि जो संख्या दिया रहेगा उसका हम लोग पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्लियर? तो चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे वही पुरानी संख्या, वही पुराना अपना एग्जाम्पल, क्या? 16 तथा 12, 16 तथा 12 का लसा तथा मसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। क्लियर? लसा तथा मसा ज्ञात करेंगे कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किसका किसका? तो 16 तथा 12 का। किसका हम लोग ज्ञात करेंगे? 16 तथा 12 का। क्लियर? ध्यान से देखिए, इसमें ज्ञात करने के लिए हमको लसा और मसा अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होता है, इसमें एक में हो जाता है। कैसे? तो कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं
16 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है? तो 16 को देखिए अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटना शुरू करिए। 2 चौके 2 8 16, फिर 2 से कट गया 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा 1 आ गया। अब यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आइए, 2 से कटेगा 2 छके 12, 2 से कटेगा 2 3 6, 2 से कटेगा 2 से तो 3 नहीं कटेगा, 2 से तो 3 नहीं कटेगा। अब कैसे कटाएंगे? तो 3 से, 3 1 3, काम खत्म, बात खत्म। जब 1 आ गया तो छोड़ देना है वहां पे। अब यहाँ पर लिखना है क्या? 16 बराबर, 16 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 12 बराबर क्या लिख देंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3। बस काम खत्म। आ रहा बात समझ में? इतना ही आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है? लसा। क्या लिखना है? लसा। किसका किसका? तो 16 तथा 12 का, और यहाँ पे लिखना है किसका? मस। यहाँ पे क्या लिखना है? मस। किसका किसका? तो 16 तथा 12 का ही ना निकाल रहे हैं। ध्यान से एकदम देखिएगा, एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे ये भाज्य गुणनखंड तो आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या? मस। तो मस क्या होता है कि वह अधिक से अधिक संख्या जिससे कि दोनों में भागा लग सके, माने कि जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो, जो दोनों संख्याओं में क्या हो? कॉमन हो। तो देखिए दोनों संख्याओं में ये जो 2 गो है, अगर 3 गो रहता तो तीनों में, 4 गो रहता तो चारों में, 5 गो रहता तो पांचों में। तो जो चारों पांचों मतलब जितना संख्या का दिया रहेगा उसमें जो सब में कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा? मस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस। जो सब में कॉमन होगा। देखिए ये सब में कॉमन है, इसके बाद कुछ कॉमन है दोनों में, इसके बाद दोनों में कुछ कॉमन है। ये 3 तो इसमें है तो इसमें नहीं है, ये 2 गो 2 इसमें है तो इसमें नहीं है। मतलब कि दोनों में कॉमन क्या है? 2 गो 2, यही ना? 2 गो जो 2 है वो दोनों में कॉमन है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। एगो 2 है और एगो 2 है, 2 गो ना 2 दोनों में कॉमन है। तो दोनों में जो कॉमन रहेगा वही हम क्या लिख देंगे? मस। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 कितना? 4। तो देखिए 16 तथा 12 का मस हम निकाले थे भाग विधि द्वारा, तो आया था ना 4। तो आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? अब चलिए देखते हैं लसा में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर कोई भी संख्या कॉमन जब नहीं हो दोनों में, तो हम क्या वहां पे मानते हैं? 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। तो मसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? चलिए ध्यान से देखते हैं। अब क्या है? लसा। लसा में ध्यान से समझते हैं कि कौन कौन सा संख्या गुणनखंड के रूप में है, कौन कौन सा संख्या गुणनखंड के रूप में है। तो देखिए एगो इसमें क्या है? 2 है गुणनखंड के रूप में। दोनों में क्या है? एक 2 है गुणनखंड के रूप में और एगो 3 है। इसके अलावा कोई भी संख्या है गुणनखंड के रूप में? नहीं ना। तो अब देखिए 2 अधिकतम बार किसमें आया है और कितना आया है? ध्यान से एकदम समझिएगा। 2 जो है वो अधिकतम किसमें आया है और कितनी बार आया है? तो 2 बताइए कि 2 जो है वो अधिक से अधिक किसमें आया है? इसमें आया है कि इसमें आया है? तो 2 तो एकरा में 2 ये बेरी आया है, एकरा में कब बेरी आया है? 4 बेरी आया है। तो कब बेरी आया है? 4 बेरी। तो 2 अधिक है कि 4 अधिक है? 4 ना। तो जो 4 बेरी आया है वही 4 बेरी हमें यहाँ पर क्या कर देंगे? लिख देंगे। क्या कर देंगे? लिख देंगे। आ रहा है बात समझ में? जितना बार अधिक से अधिक जितना बार आया रहेगा, जिसमें ये नहीं कि 4 गो है या 2 गो है जोड़ के 6 लिख दीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही में मतलब एक संख्या का गुणनखंड और उसमें क्या अधिक से अधिक कितना बार आया है। जब अधिक से अधिक आया रहेगा वही वाला हम लिखेंगे और जितनी बार आया रहेगा उतना बार हम लिख देंगे। क्लियर? 2 का तो काम हो गया यहाँ पर। अब 3 देखिए, 3 कब आया है? एगुड़े आया है, वो 12 में आया है, एगुड़े आया है। तो इस एगुड़े को यहाँ पर हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। क्या कर देंगे? लिख देंगे। तो देखिए ध्यान से, अब इसका गुणा कर लेंगे। 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 दूना के 48। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया था ना भाग विधि द्वारा भी इतना ही। तो चलिए देखिए ध्यान से, क्या किए हमने कि 16 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाला। जो दोनों में कॉमन है वो मसा हो जाएगा। अब देखिए देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या गुणनखंड के रूप में है। तो 2 है और 3 है। 2 अधिकतम किस में आया है और कितनी बार आया है उसको हम लिख देंगे। 16 में आया है 2 अधिक बार और 4 बार आया है, तो लिख दिया हम उसको 4 बार। इसके बाद 3 आया है, 1 ही बार आया है, और 12 में आया है इसलिए 3 को 1 ही बार लिखेंगे। वो यही हो गया हमारा आंसर, गुणा कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं 3 गो संख्या लेकर के। क्लियर? तो चलिए देखते हैं।
देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे क्या, 3 गो संख्या ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3 गो संख्या। देखिए तीनों संख्या क्या क्या है, 24, 36 और 32। पिछले एग्जाम्पल में भी यही बताए थे, भाग विधि में, गुणनखंड विधि में देखिए इसी का लेकर के बनाते हैं, तब ना पता चलेगा कि आ रहा है सेम टू सेम कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, 24, 36 और 32 का लसा तथा मसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। देखिए 2 गो संख्याओं का लसा तथा मसा और दोनों संख्या में एक बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट एकदम क्या संबंध है, उसको याद रखिएगा। 2 संख्या दिया है तब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा। क्या हो जाता है, लसा गुणे मसा। अगर 2 गो संख्या दिया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो उसके लसा और मसा के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकदम कंक्लूजन है, इसको याद रखिएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मान के चलिए 2 गो संख्या में एक गो संख्या दे दिया है और लसा मसा दे दिया है 2 गुणों संख्याओं का, तो हम दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए इसको क्या करना है, याद रखना। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि तीनों संख्याओं का अलग अलग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए 24 का निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, और 2 से तब कटेगा नहीं तो 3 से कटा देंगे के बार में, 1 बार में, इसका काम खत्म। अब देखिए 2 से कटाएंगे 36 के बार में कटेगा, 18 बार में। 2 से 9 दूना 18, 2 से कितना बार में, 2 से तो नहीं कटेगा ये। अब किसे कटाएंगे, 3 से। तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 के 9 कट गया। अब फिर 3 से 1 बार में, एक काम खत्म हो गया। अब क्या आता है 32, ध्यान दीजिएगा। 2 से कटाएंगे कब बार में जाएगा, 16 दूना के 32। फिर 2 से कटाएंगे 8 दूना के 16। फिर 2 से कटाएंगे 4 दूना के 8। ये तो आ रहा है ना कटाने, आ रहा है समझ में। क्या करेंगे, 2 से आराम से छोटी सी संख्या से कटाना शुरू करेंगे। 2 से कटाएंगे, देखेंगे कट रहा है कि नहीं, तो 16 दूना के 32 कटिए रहा है। फिर 16 2 से 8 दूना के 16 कटिए रहा है। 8 2 से 2 चौके 8 कटिए रहा है। फिर 2 से 4 2 दूना के 4 कटिए रहा है। फिर 2 से 1 कटिए रहा है। आ रहा है बात समझ में, हो गया हमारा काम। अब चलिए क्या करना है कि तीनों संख्याओं को यहाँ पर आसानी से ऐसे लिख देंगे 24 बराबर, फिर लिख देंगे 36 बराबर, और फिर लिख देंगे 32 बराबर। ध्यान दीजिएगा 24 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 2 दूना के 4 दूना 8 3 के 24 आ रहा है ना। फिर 36 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर। और फिर 32 को क्या लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए आ रहा बात समझ में, इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लसा तथा मसा। तो ल और स किसका किसका भाई, तो 24 36 तथा 32 का, ठीक है। फिर मसा किसका किसका भाई, तो 24 36 तथा 32 का, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तब सबसे पहले हम क्या बताएं, मसा निकालना कैसे, तो जो दोनों में कॉमन होगा, तीनों में कॉमन होगा, चारों में कॉमन होगा, मतलब जो वो संख्या रहेगा सब में जो कॉमन होगा उसी को हम क्या लिखेंगे, मौसा। तो देखिए सब में क्या कॉमन है, देखिए ध्यान से, ये 2 सब में दिखाई दे रहा है, ये 2 सब में दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ये 3 देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ये 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ये 2 इसमें नहीं है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन, तीनों में क्या दिखाई दे रहा है, 2 गुणे 2। तो हमारा लसा क्या और मौसा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर कितना, 4। क्लियर। मतलब कि 4 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि 24 36 और 32 चारों में, तीनों में भागा लग सकता है। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम लसा में। तो लसा में हम क्या बताएं, सबसे पहली बात ध्यान देना कि कौन कौन सी संख्या गुणनखंड में है। 2 है और इसके बाद 3 है, इसके बाद तक कुछ नहीं है जी, तो ये 3 है। तो देखिए 2 अधिक किसमें आया है और कितनी बार आया है, तो 2 अधिक कितने, इसमें 3 बार आया है, इसमें 2 बार, इसमें 5 बार। तो इसमें अधिक बार आया है तो कितना बार आया है, तो 5 बार। तो 2 को इसमें हम लिख देंगे के बार, 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ध्यान इसमें यह देना है कि अधिक बार आना चाहिए, ठीक है। और एक संख्या में, तो 32 में है अधिक बार, कितना बार, 5 बार। अब ये नहीं कर देना कि 5 और 2 7 और 3 11, 11 को मत जोड़ के लिख देना। इसमें अधिक बार आया रहेगा उसी में कई एगो लिख देंगे हम। क्लियर पूरा।
तो 32 में आया है 2 सबसे अधिक बार 5 बार, तो इसलिए 5 बार हमने लिख दिया। इसके बाद अब देखिए 3, तो 3 अधिक बार किसमें आया है, तो देखिए इसमें तो एगुड़े है और इसमें कगो है, तो 2 गो, तो हम एगो लिखेंगे कि 2 गो वाला, तो 2 गो वाला लिखेंगे, अधिक वाला ना, तो चलिए 2 गो वाला लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 और गुणे 3। अब गुणा कर लीजिए, क्या हो गया 3 के 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना के 144, 144 दूना के 288। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखिए लौसा आया था ना 288 और मौसा आया था ना 4, मतलब कि 288 ही कम से कम ऐसी संख्या है जिसमें कि इन तीनों संख्याओं से भागा लग सकता है, और 4 ही अधिक से अधिक ऐसी संख्या है जिसमें कि तीनों में भागा लग सकता है। क्लियर। तो यही आपका क्या हुआ लौसा तथा मौसा। आगे के वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा मौसा कैसे ज्ञात करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, प्रमेयिका क्या होता है, ये सारा चीज। मतलब कि 10th क्लास का जो सिलेबस है वो कहां से स्टार्ट होगा, कल से आगे वाले वीडियो में। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। रुका कि आप लोग पूरा लौसा और मौसा एकदम शुरू से सीख गए होंगे और आगे कभी लौसा तथा मौसा में आपको दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना इसको। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।